वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम पढ़ चुके थे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट उसके द्वारा खरीदी गई साइकिल या मोटरसाइकिल हो सकता है। जबकि अगर बात करें यहीं पर एक फैक्ट्री ओनर की, तो उसके लिए खरीदी गई BMW या फिर एरोप्लेन उसका खुद का, उसके लिए डेवलपमेंट कहला सकता है। उसी तरीके से कोई बड़ी कंपनी किसी और कंपनी को ख़रीद ले, जैसे कि टाटा ने पिछले दिनों जैगवार और लैम्बोर्गिनी के कुछ शेयर्स को ख़रीदा था, उसके लिए डेवलपमेंट वह हो सकता है। आइए जानते हैं आगे। इनकम एंड अदर गोल, लोगों के लिए इनकम और उनके दूसरे गोल क्या हो सकते हैं। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. अगर आप दोबारा से टेबल 1.1 पर जाएं तो आप एक सामान्य चीज़ जो सभी में कॉमन है वो देखेंगे। What people desire and रेगुलर वर्क, लोग क्या सोचते हैं लगातार कार्य करने के लिए। बेटर वेजेज, सीधी सी बात है, वे चाहेंगे कि उन्हें अच्छा वेजेज मिले अगर वे रेगुलर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा वे क्या सोचेंगे। एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप ऑफ अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड, दे वांट मोर इनकम। वे अगर खेती करने वाले मजदूर हैं तो वे सोचेंगे कि उनकी फसल का उन्हें अच्छा प्राइस मिले, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर कोई व्यक्ति यही सोचेगा कि उसे अच्छी इनकम प्राप्त हो। बिसाइड सीक मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। किसी भी तरह से ज़्यादा इनकम चाहना, लोगों से बराबरी का व्यवहार चाहना और साथ ही साथ स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करना, ये सब लोगों की इच्छाएं हो सकती हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे चाहेंगे कि वे किसी भी भेदभाव का शिकार ना हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल, ये सभी उनके मुख्य गोल होंगे। इनफैक्ट इन सम केस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स एंड आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कई बार ये गोल इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि ये इनकम से भी ऊपर उठ जाते हैं। लोग अपनी सम्मान के लिए कई बार अपनी दैनिक ज़रूरतों का भी गला घोट देते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में ही। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑफ विच आवर लाइफ डिपेंड। वह सामान जो हम खरीदते हैं वे हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं या फिर फिजिकल लाइफ उस पर डिपेंड करती हैं। बट द क्वालिटी ऑफ अदर्स लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबाउ। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ उन चीज़ों पर भी निर्भर करती है जो नॉन मटेरियल हैं। इफ़ इट इज़ नॉट obvious to you, then you think of that role of your friend in your life. अगर आपको इस चीज़ के बारे में सोचने में परेशानी हो रही है तो सोचिए कि आपके दोस्त की आपके जीवन में क्या भूमिका है। आप मानते हैं कि दोस्तों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो उसी तरीके से ये कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। You may desire the friendship similarly, then are many things that are not easily measured, but they mean a lot of our life. इस तरीके से हम मित्रता के लिए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा मात्रक हो सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि हमारे जीवन कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। They are often ignored, however, they will be wrong to conclude that what can be measured in not
इम्पोर्टेंट। हम समझ सकते हैं इसके अंतर्गत कि वे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें गलत लगती हैं और जो मेजर नहीं की जाती। इसी तरीके से ए डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग ऑफ द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई पर वृद्धि किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे जैसे नर्मदा रिवर पर बांध की ऊंचाई बढ़ेगी उसी तरीके से पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, और पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के आसपास की जो भूमि है वह जल में ज़्यादा डूबेगी जब पानी छोड़ा जाएगा। इसी तरह के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं। Considered another example, if you get a job in a far off place, because accepting it you would try to consider manufacture। एक उदाहरण समझते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए आपको किसी दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों के बारे में विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि इतनी दूर आप कैसे जाएंगे, किस तरह के फैक्टर्स आप यूज करेंगे, किस तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, सच एज फैसिलिटीज़ योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन अदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे कि क्या आपको वहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या यह जॉब चाहे आपको कम वेतन दे रही है या फिर कम सैलरी दे रही है, वो लगातार के लिए आपको सिक्योरिटी प्रदान कर रही है। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो शायद आप वो जॉब करेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो आप वो जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। मान लीजिए आपके पास कोई एक अच्छी जॉब आती है जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अर्थात यही समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर रखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगले दिन भी कार्य करवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक दिन की इनकम या फिर 10 दिन की इनकम के लिए कोई भी वर्क करना पसंद नहीं करेगा, वह कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को देखना पसंद करेगा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। और इस तरीके से आप देखते हैं कई बार कि आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इस आधार पर आप अपनी जॉब को चुनते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। इस तरीके से डेवलपमेंट के अंतर्गत लोगों के मिले जुले गोल्स हो सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द वुमेन आर इमर्ज इन पेड वर्क। यह सच है कि महिलाएं सिर्फ वेतन के लिए कार्य करती हैं। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ने लगता है उनके अनुरूप। However, it is also the case that is there a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business. अगर महिलाओं के आदर की बात की जाए तो घर में कामकाज में हाथ बटाते हुए शायद उन्हें इतना अधिक सम्मान नहीं दिया जाता हो, लेकिन अगर वे कहीं पर व्यापार कर रही हैं या फिर नौकरी कर रही हैं तो ऐसे स्तर पर उनके लक्ष्य बेटर हो सकते हैं। लेट वर्क दीज आउट। आइए जानते हैं इनके बारे में भी। अलग अलग Why do different person have different notation of development? अलग अलग तरह के लोगों के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग विचार क्यों हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई? दिए गए एग्जाम्पलों में से कौन सा एग्जाम्पल इनके लिए सूटेबल हो सकता है? बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, हो सकता है। लेकिन बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट, ये मोर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लोगों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, इसी कारण उनके लिए विकास अलग अलग या फिर डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हैं। जिस तरीके से एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल की कल्पना करता है और एक BMW चलाने वाला व्यक्ति प्लेन में या प्लेन खरीदने की कल्पना कर सकता है, तो उनके लिए डेवलपमेंट के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। दो द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर दो कथन के एक ही अर्थ निकल रहे हैं, आप समझिए और उत्तर दीजिए। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, लोगों के लिए डेवलपमेंट के लक्ष्य अलग अलग हैं। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल्स, लोगों के लिए डेवलपमेंट के लक्ष्यों में परस्पर विरोध है या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती हैं। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जिसके लिए डैम बनाना ज़रूरी है या डैम का बड़ा होना, ऊंचा होना अच्छा है, क्योंकि वह उससे प्रोडक्शन करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं पर दूसरे लोग जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, उसके लिए डैम बड़ा होना उनकी पैदावार या फिर उनके फसलों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होने के कारण उनकी फसलें डूब जाएंगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच विकास अलग अलग पहलुओं में है और ये आपस में विरोध को प्रदर्शित कर रहा है। गिव्स अ एग्जाम्पल विच फैक्टर अदर देन इनकम एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो इनकम के अलावा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, आपकी खुद की फैमिली, इसके अलावा आपके फ्रेंड्स। Explain some of the important ideas of the above section in your own words। ऊपर दिए गए हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझा रही है। इसके लिए आप नोट्स लिख के लाएंगे। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development। जैसा कि आप देख चुके हैं कि लोगों के लिए अलग अलग गोल हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट में भी इनकी अलग अलग धारणाएं होंगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत में डेवलपमेंट को लेकर क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी लोगों के, कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कि हमें क्या करना चाहिए। इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ many different answer and not be too sure of any of these। इसके अलावा आप स्वयं भी इसका उत्तर सोचेंगे और कई हद तक आप विचार करेंगे कि यह कितना ज़रूरी है। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। और इस तरीके से हम समझते हैं कि किसी भी विषय के बारे में सोचते समय हम सभी लोग काफ़ी हद तक लोगों की विभिन्न धारणाओं के बारे में सोचते हैं जो आपस में विरोधी हो सकती हैं, जिसका एग्जाम्पल हम पहले ही दे चुके हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट।
ऐसे कौन से विचार हो सकते हैं जो बराबर महत्व रखते हैं? और इफ़ दे आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? यदि फिर भी विरोध होता है तो इसका निर्णय कैसे किया जाए? What would be a fair and just path for all? वह कौन सी राह होगी जो सबके लिए सही होगी और न्यायपूर्ण होगी? We also have think whatever whether there is a better way of doing thing. वह कौन से तरीके होंगे जिसके जरिए हम कार्य को करें और वह सभी के लिए अच्छे होंगे? Would the idea बेनिफिट ए लार्ज ग्रुप? और किस तरीके से यह एक बहुत बड़े समुदाय को मदद करेगा? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट इन सभी क्वेश्चनों से रिलेट करता है, या फिर ये समझा जा सकता है कि एक पूरे बड़े समुदाय का अगर किसी चीज़ में लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे नेशन का भी लाभ हो रहा है। आइए इसी के बारे में विचार करते हैं। लेट्स वर्क दीज आउट। इसी पर कार्य करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखिए। आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें एक बड़ी बिल्डिंग है और उस बड़ी बिल्डिंग के आसपास बहुत बड़ा स्लम एरिया है। अगर इस स्लम एरिया को हटा दिया जाए तो यहाँ के लोगों का नुकसान होगा, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। तो इन लोगों का दोनों का एम अलग अलग होगा। सामने वाली बड़ी बिल्डिंग्स चाहती होंगी कि ये स्लम एरिया यहाँ से गायब हो जाए, और स्लम एरिया ये चाहता होगा कि जिस तरीके से बड़ी बिल्डिंगों का डेवलपमेंट हुआ है उसी तरीके से हमारा भी डेवलपमेंट हो। इसी तरह का एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र के धारावी में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का धारावी एरिया मुंबई के अंतर्गत आता है। इसमें 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ की गलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं कि लोग यहाँ से निकल भी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। इसके अलावा काफ़ी एरिए तो ऐसे हैं जहाँ पर 1400 लोगों के पास सिर्फ एक ही टॉयलेट है। ऐसी स्थिति में वे अपनी दैनिक ज़रूरतों के काम के लिए भी उन्हें लाइन लगानी पड़ती है, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा भी होगा। इस अखबार की रिपोर्ट को देखिए। यह अखबार की रिपोर्ट क्या दिखा रही है? ए वेसल डंप्ड 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज इनटू ओपन एयर डंप इन ए सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। दिस हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड एबिजन in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the high toxic wastage cause nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were died, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptom of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metal had contracted a local company of the Ivory Coast to deposit the toxic wastage from its ship. एक जहाज़ द्वारा 500 टन के करीब जहरीले पदार्थों को एक खुले क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। एक शहर के अंतर्गत समुद्र में डाल दिया जाता है। ये अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट के पास आबिदजान नाम का शहर है। ये जहरीले पदार्थ निकलते हुए धुएं के जरिए लोगों में जी मिचलाने जैसी समस्याएं, चमड़ी पर या फिर स्किन पर विभिन्न प्रकार के फफोले पड़ने की समस्या, बेहोश होना, दस्त होने की समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। 1 महीने के अंदर ही 7 लोग मारे गए हैं और साथ ही 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा लगभग 26,000 लोग जहर का प्रभाव अपने ऊपर महसूस करने के कारण इलाज करवा रहे हैं।
पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी के जहाज़ को इन जहरीले पदार्थों को फेंकने का या फिर वेस्ट करने का ठेका शिप के जरिए दिया हुआ था। तो किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को नहीं? आपने देखा कि लाभ हुआ उस मल्टीनेशनल कंपनी को जिसके डिपॉजिट जाने थे, उसने आसानी से अपने डिपॉजिट भिजवा दिए। लेकिन इस देश के विकास के लक्ष्य का क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर द कंट्री? कंट्री के डेवलपमेंट इस पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि गोल जो कंट्री डेवलपमेंट का है वह कहीं भी पूरा नहीं होता दिखता। व्हाट कैन बी सेम ऑफ डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी? आपके गांव, शहर या स्थानीय इलाके के लिए विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए? बिल्कुल, आपके क्षेत्र के आसपास जो गंदगी है उसे साफ होना चाहिए, आपके आसपास के इलाके को स्वच्छ होना चाहिए और विकास के स्तरों को बढ़ाया जाना चाहिए। एक एक्टिविटी दी जा रही है आपको, ध्यान कीजिए। इफ़ इवन द आइडिया ऑफ व्हेन constitute development can be varied and conflicting, then certainly there can be different about way of developing. If you know of any such controversy, try to find out argument advanced by different people. You may do so by thinking to different person, or you may find it from न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न। डेवलपमेंट के अंतर्गत अक्सर विरोध की भावनाएं प्रकट होती हैं। आपको देखना है कि अगर आप ऐसे किसी विवाद में फंसते हैं तो लोगों के तर्कों के जरिए जानने का प्रयास कीजिए कि आप क्या उसके बारे में अपना मत रख सकते हैं। साथ ही साथ लोगों से बातचीत कीजिए, अखबारों को पढ़िए, टेलीविज़न के माध्यम से जानिए कि उस बारे में डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। इसे यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में कंप्लीट करें।